जय हिंद दोस्तों। इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आप सभी का स्वागत है। आज आइडियर की ट्रिपल डी यानी डेली डिफेंस डोज की सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी सिंगल सीटर सिंगल इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट F-35 की। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार F-35 फाइटर जेट इंडिया के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट में एक अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर सही मायनों में देखा जाए तो इंडिया के द्वारा F-35 फाइटर जेट को खरीदे जाने को लेकर चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट पिछले कई समय से इंडिया के द्वारा इस फाइटर जेट को खरीदने की बात करते हुए आए हैं। और अगर देखा जाए तो एडवांस स्टेल्थ, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, सुपीरियर लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग वेपन सपोर्ट जैसी कई खूबी रखने वाला ये अमेरिकी फाइटर जेट सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम अपने इंडिया की, तो इंडिया के लिए इस फाइटर जेट को प्रोक्योर करना एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्यों, वीडियो में आगे इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2006 में अपनी पहली उड़ान भरने वाला यह फाइटर जेट अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी दोनों में कार्यरत है। अमेरिका में करेंटली लगभग 500 F-35 फाइटर जेट्स ऑपरेशनल भी हैं और सर्विस में भी हैं। इसके अलावा अमेरिका भविष्य में और F-35 फाइटर जेट्स को अपनी इन्वेंट्री में शामिल करने को लेके विचार कर रहा है। लेकिन वहीं कुछ आर्टिकल्स और डिफेंस न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के माने तो स्टार्टिंग से अपनी रेपुटेशन और इफेक्टिवनेस के चलते शक के दायरे में रहने वाला यह अमेरिकी फाइटर जेट आज भी कई मेजर इश्यूज के साथ दो हाथ यानी स्ट्रगल कर रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट प्रोडक्शन से पहले ही कुछ डिजाइन फ्लॉस को लेके काफी ज्यादा चर्चा में था। आगे चलकर जब इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो इसके डिजाइन फ्लॉस पर फिर से काम किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट से काफी ज्यादा पड़ी। खैर, ये तो पुरानी बात रही जिसको लॉकहीड मार्टिन ने टाइम रहते हुए करेक्ट किया। लेकिन अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में अभी भी कई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हैं जिनको अभी पूरी तरह से करेक्ट या कहें एलिमिनेट नहीं किया गया है। यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जून में पब्लिश्ड हुए अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म डिफेंस न्यूज़ के एक आर्टिकल में F-35 फाइटर जेट्स की मेजर कमियों के बारे में बताया गया था। तो चलिए वीडियो में आगे F-35 फाइटर जेट्स की इन्हीं कमियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ के लास्ट ईयर जून 19 में पब्लिश्ड हुए इस आर्टिकल में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स में टोटल 13 टेक्निकल फ्लॉस बताए गए थे, जिनको कैटेगरी 1 फ्लॉस के अंदर रखा गया था। हालांकि बाद में इसी साल 24 अप्रैल को डिफेंस न्यूज़ की तरफ से पब्लिश्ड हुए एक आर्टिकल में यह बताया गया था कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अब इन 13 टेक्निकल इशूज में से कुछ को पूरी तरह सॉल्व किया गया है, लेकिन अभी भी F-35 फाइटर जेट्स में कई ऐसे मेजर इशूज हैं जिन्हें पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया गया है। हालांकि अब ये बचे हुए मेजर फ्लॉस को कैटेगरी 1 से डाउनग्रेड करके कैटेगरी 2 तक लाया गया है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 फ्लॉस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कैटेगरी 1 के फ्लॉस को मोस्ट सीरियस फ्लॉस की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि डेथ, इंजरी, कंपोनेंट फटीग और क्रिटिकली रिस्ट्रिक्ट कॉम्बैट रेडीनेस जैसी कई क्रिटिकल कैजुअलिटीज को लीड कर सकते हैं। जबकि वहीं कैटेगरी 2 के फ्लॉस कैटेगरी 1 से काफी डाउनग्रेडेड फ्लॉस होते हैं, लेकिन कैटेगरी 2 के फ्लॉस को कॉज ऑफ कंसर्न ही कंसीडर किया जाता है। इन सब चीजों को समझने के बाद अभी हम F-35 फाइटर जेट्स की इन्हीं मेजर कमियों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, F-35 फाइटर जेट्स में पहला मेजर इशू इसमें यूज होने वाले ALI सिस्टम यानी ऑटोनोमिक लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके बताया जाता है। F-35 का बैकबोन कहे जाने वाला ALI सिस्टम इस फाइटर जेट को एक सिक्योर इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है, जो कि इसके किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान और मेंटेनेंस के दौरान F-35 फाइटर जेट को डिजिटली काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट्स के माने तो F-35 फाइटर जेट का ALI सिस्टम इस फाइटर जेट में फ्लो होने वाली इंफॉर्मेशन को लेके सारी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है। यहाँ तक कि कई बारी F-35 फाइटर जेट्स के पायलट्स की भी तरफ से ऑपरेशन और मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल डेटा और वर्क ऑर्डर में हुई प्रॉब्लम्स की भी शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि F-35 फाइटर जेट में करेंटली यूज होने वाले न्यू अपडेटेड ALI सिस्टम के साथ अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आखिर कितनी सच्चाई है ये लॉकहीड मार्टिन ही बता सकता है।
F-35 फाइटर जेट्स में दूसरा और सबसे मेजर इशू इसके कंट्रोल सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम को माना जाता है। अमेरिकन नेवी के द्वारा यूज किए जाने वाले F-35 फाइटर जेट्स के F-35B और F-35C मॉडल्स को ऑपरेट करने के दौरान इसके कंट्रोल सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए। कुछ रिसोर्सेज के माने तो F-35 फाइटर जेट्स को 20 डिग्री एंगल ऑफ अटैक से अबव ऑपरेट करने के दौरान पायलट्स के द्वारा मैन्यूवर परफॉर्म करने पर कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वहीं कुछ पायलट्स के अकॉर्डिंग इस एंगल ऑफ अटैक पर आते ही F-35 फाइटर जेट्स में अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस महसूस किए जा सकते हैं। इसके साथ इस एंगल पर एयरक्राफ्ट के द्वारा रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने पर भी रैंडम ऑसिलेशंस को महसूस किया गया है। हालांकि अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस मेजर फ्लॉ को कैटेगरी 1 से डाउनग्रेड करके कैटेगरी 2 में लाया जा चुका है, लेकिन बात वही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह एलिमिनेट करना ही इस मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का तीसरा इशू हॉट एनवायरनमेंट कंडीशंस के दौरान इसके इंजन में होने वाली प्रॉब्लम को माना जाता है। कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अमेरिकन F-35 फाइटर जेट हॉट वेदर में हवा में रहने के दौरान इनफ थ्रस्ट प्रोवाइड करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करता है। हालांकि इस प्रॉब्लम को लेके अमेरिकन कंपनी की तरफ से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि F-35 फाइटर जेट के साथ ऐसा इंसिडेंट सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है। लेकिन वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इस प्रॉब्लम को एज अ मेजर प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। उनके मुताबिक ऐसी प्रॉब्लम्स हार्ड लैंडिंग जैसी चीजों के चांसेस को बढ़ाते हैं, जो कि फर्दर किसी भी सीरियस कैजुअलिटीज को लीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें F-35 फाइटर जेट के फोर्थ इशू की, या कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो कि इस फाइटर जेट को कई बारी शक के दायरे में खड़ा कर चुकी है। दोस्तों, F-35 फाइटर जेट्स पर काम कर चुके कुछ पायलट्स की माने तो F-35 फाइटर जेट्स को ज्यादा देर तक सुपरसोनिक या कहीं हाई स्पीड पर क्रूज करने पर कई प्रॉब्लम्स को नोटिस किया जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन फ्लॉज के चलते यदि आप F-35 को ज्यादा देर तक सुपरसोनिक या कहीं हाई स्पीड पर क्रूज करते हैं तो आपको इस फाइटर जेट के टेल पार्ट में स्ट्रक्चरल डैमेज जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जाहिर है कि इस प्रॉब्लम की वजह से इसके स्टेल्थ फीचर को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि बाद में इस प्रॉब्लम पर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से काफी ज्यादा काम किया गया और वह अभी इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली रिजोल्व करने की बात करता है। इन सब मेजर प्रॉब्लम्स के अलावा F-35 फाइटर जेट्स में कोल्ड वेदर में बैटरी प्रॉब्लम्स, ऑनगोइंग मिशंस के दौरान सॉफ्टवेयर इशू जैसी कई छोटी प्रॉब्लम्स को भी फेस करने की बात भी सामने आई है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के जानने के बाद हम सभी के मन में F-35 फाइटर जेट को लेके अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट दुनिया में मौजूद किसी भी 5th जनरेशन के स्टेल्थ और डेडली एयरक्राफ्ट से कम्पीट कर सकता है। हालांकि प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, लेकिन प्रॉब्लम को कैसे और कितना जल्दी एक्यूरेटली सही किया जाता है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अमेरिका 500 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट्स को अपने यूज में लेता है। इसके अलावा कई दूसरे देश इस फाइटर जेट को अपनी इन्वेंट्री में शामिल करने को लेकर विचार कर रहे हैं और कई देश ऐसे भी हैं जो कि F-35 फाइटर जेट को यूज भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात करें अगर अपने भारत की, तो भारत के लिए F-35 फाइटर जेट के लिए जाना एक अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है, अब थोड़ा इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, भारत का अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को लेके पहला मेजर इशू इसकी कॉस्ट प्राइस है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक अमेरिकी F-30 फाइटर जेट का बेस प्राइस 90 मिलियन USD रखा गया है। भारत के लिए इस प्राइस पर इस फाइटर जेट को खरीदना कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है। इसी पे आगे बढ़ते हुए अगर कुछ रिसोर्सेज की माने तो एक फुली इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वाले F-35 फाइटर जेट को अपग्रेड करने में यूज होने वाली कॉस्ट एक राफेल फाइटर जेट के आसपास बैठती है। इसके अलावा अगर भारत अमेरिका के इस फाइटर जेट को खरीदता भी है तो अमेरिका भारत को इसके साथ यूज होने वाले वेपन पैकेज को लेके भी दबाव बनाएगा। इसके विपरीत भारत इस फाइटर जेट के लिए रशियन, इंडियन और इजरायली वेपन्स को इंटीग्रेट करने की बात उठाएगा। और अगर मान भी लें कि अमेरिका इस चीज के लिए भारत का साथ दे भी देता है तो F-35 फाइटर जेट को भारत में लाने और वेपन इंटीग्रेट करने के दौरान यूज होने वाले हैंगर्स पर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर्स जैसी कई चीजों पर फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि F-35 फाइटर जेट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज प्रिजर्व करने के लिए भारत को ऐसी एनवायरनमेंट कंडीशन से डील करना ही पड़ेगा। इसके अलावा F-35 फाइटर जेट को 1 घंटे ऑपरेशनल रखने के दौरान फिर 36,000 USD तक का खर्चा अलग से आएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ना भारत इतने पैसे खर्च करेगा और ना अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भारत आ पाएगा। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच F-35 फाइटर जेट की डील को लेके भारत में नेक्स्ट ईयर आने वाला रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ऐसा शायद ही होगा कि अमेरिका S-400 सिस्टम इंडक्ट होते हुए भी भारत को F-35 फाइटर जेट को लेके
कंप्लीट सोर्स कोड प्रोवाइड कराएगा। तो इन सबको कंक्लूड करते हुए देखा जाए तो इतना तो क्रिस्टल क्लियर है कि भारत का F-35 फाइटर जेट के लिए जाना एक समझदारी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, और सही मायनों में देखा जाए तो भारत इस फाइटर जेट की डील को लेके आगे जाएगा भी नहीं। तो आई होप आपको F-35 फाइटर जेट को लेके और भारत के लिए F-35 फाइटर जेट एक अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है, इन दोनों चीज़ों को लेके हमारी बात समझ आई हो। तो आखिर में आप सबसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि अगर इस डिटेल्ड वीडियो के कंटेंट के पीछे और वीडियो के पीछे की गई मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद क्या भारत के लिए अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के लिए जाना एक समझदारी वाला ऑप्शन है या नहीं है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मैं चलता हूँ राफेल के मोस्ट एवर डिटेल्ड चैप्टर पे काम करने। आप लोग सुरक्षित रहिए, अपडेटेड रहिए और अपने इस भारत वतन से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।